हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे स्पेस स्टेशंस के बारे में। ठीक है कि स्पेस स्टेशंस होते क्या हैं एक्चुअली में, और वर्ल्ड के कौन कौन से स्पेस स्टेशंस हैं जो अभी करंटली ऑपरेट कर रहे हैं, और उनके अलावा पास्ट में कौन कौन से स्पेस स्टेशंस लॉन्च किए गए, उन सब के बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्पेस स्टेशन के बारे में। ठीक है, स्पेस स्टेशन जिसको कि हम ऑर्बिटल स्टेशन भी बोलते हैं, क्या होता है? ये बेसिकली एक स्पेस क्राफ्ट है जिसको स्पेस में लॉन्च किया जाता है। अगर इसकी डिस्टेंस की बात करें तो अर्थ से 250 माइल्स की दूरी पे स्पेस में ये ऑपरेट करता है। ठीक है, इसको बेसिकली कंट्रीज़ के द्वारा, कई सारी कंट्रीज़ मिलके या फिर कोई अकेली कंट्री कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो पीसेस को लेके जाते हैं स्पेस में, और वहाँ पे उनको असेंबल किया जाता है। तो देखा जाए तो बेसिकली एक साइंस लैब की तरह काम करता है, और इसका मेन फोकस जो होता है, जो अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और उसके अलावा जो स्पेस में और प्लैनेट्स जो हैं उन सब की स्टडी के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ओके, और एज ऑफ 2020 यानी कि अभी तक की बात करें तो अभी बस करंटली एक स्पेस स्टेशन जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो ऑपरेट कर रहा है। ओके, और इसके अलावा कई सारे स्पेस स्टेशन लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, जिनमें सबसे पहला वर्ल्ड का जो फर्स्ट स्पेस स्टेशन है जिसका नाम सैल्यूट फर्स्ट था, उसको सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था, और डब्ल्यूसी के द्वारा किया गया था, सोवियत यूनियन यानी कि रसिया। और उसके अलावा कई सारे स्पेस स्टेशन जिनका नाम जैसे कि अल्माज है, सैल्यूट सीरीज़ के कई सारे हैं, और उसके अलावा स्काई लैब है, मिर है, और त्यागोंग फर्स्ट एंड त्यागोंग सेकंड जिनको कि चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये कई सारे स्पेस स्टेशंस हैं जो अब तक की हिस्ट्री में लॉन्च किए गए हैं। ओके, और इनके अलावा अभी करंटली जैसे कि जो इंडिया का जो इसरो है, इसरो के जो चेयरमैन है के सिवन, उनके द्वारा अनाउंस भी किया गया था 2019 में कि जो इंडिया है वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लेगा 2030 तक। और उसके अलावा कई सारी कंट्रीज जैसे चाइना, रसिया, यूएसए, और यूएसए की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है बिगलो एरोस्पेस, और उसके अलावा एक्सियोम स्पेस, ये सारी अभी स्पेस स्टेशंस को डेवलप करने पे काम कर रही हैं। ओके, और आने वाले 5-10 साल में ये लॉन्च कर देंगी कई सारे स्पेस स्टेशंस। ओके, सो अब हम बात करते हैं पुराने स्पेस स्टेशंस जो हिस्ट्री में लॉन्च किए गए थे। ठीक है, जिनमें सबसे पहला वर्ल्ड का जो फर्स्ट स्पेस स्टेशन था जिसका नाम था सैल्यूट फर्स्ट या फिर डॉस फर्स्ट, जिसको कि सोवियत यूनियन या यूएसएसआर के द्वारा 19 अप्रैल 97 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये इसको बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया था इस स्पेस स्टेशन को। और इस सीरीज में सैल्यूट सीरीज में टोटल 7 स्पेस स्टेशन लॉन्च किए गए थे यूएसएसआर के द्वारा, जिनमें से 5 सक्सेसफुल रहे थे। ओके, और अब हम बात करते हैं अल्माज के बारे में। ठीक है, अल्माज जो है ये बेसिकली यूएसएसआर का ही एक मिलिट्री स्पेस प्रोग्राम था जिसको कि उसने 1960s में स्टार्ट किया था। ओके, और 1973 से 1976 तक इसने 3 स्पेस स्टेशन लॉन्च किए थे, सैल्यूट सेकंड, सैल्यूट थर्ड और सैल्यूट 5। और बाद में काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी होने की वजह से इन सारे स्पेस स्टेशंस को, क्योंकि ये मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते थे यूएसएसआर के द्वारा, बाद में इनको सिविलियन इस सैल्यूट स्पेस स्टेशंस में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, इस टाइप से बनाया गया था जो फर्स्ट टाइम बनाया गया था यूएसएसआर के द्वारा। और स्काई लैब जो है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये यूएसए का फर्स्ट स्पेस स्टेशन था जिसको कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसके लिए टोटल पीरियड था 24 वीक के लिए इसको लॉन्च किया गया था, जो ऑपरेट किया था मई मंथ 1973 से फरवरी 1974 तक। और इसके अलावा 3 स्पेस स्टेशंस और लॉन्च किए गए थे इसी सीरीज में, SL2, SL3 और SL4। और इन सब स्पेस स्टेशंस का जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किए गए थे, बेसिकली मेन पर्पस था सोलर ऑब्जर्वेटरी और अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए, और कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उन सब के लिए इनको यूज़ किया गया था। ओके, और जो मिर एक स्पेस स्टेशन था जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में ही लॉन्च किया गया था, जो ऑपरेट किया था 1986 से 2001 तक।
इसको लॉन्च किया गया था रसिया के द्वारा। ठीक है, ये फर्स्ट मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन था जिसको असेंबल किया गया था ऑर्बिट में ही। ठीक है, 1986 से 1996 तक। ओके, और सबसे भारी मास का मतलब अगर इसके वेट के हिसाब से बात करें तो सबसे भारी स्पेस स्टेशन था मिर। ठीक है, उसमें बाद में इसको ओवरपास किया गया था आईएसएस के द्वारा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि अभी करंटली वर्किंग है उसके द्वारा। ठीक है, अभी करंटली की अगर हम बात करें तो सबसे भारी अब तक का जो स्पेस स्टेशन है वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ओके, और ये सबसे ज़्यादा टाइम तक काम किया था। ठीक है, ये स्पेस स्टेशन चला था 3644 डेज तक, और ये लॉन्गेस्ट पीरियड है जब कोई भी स्पेस स्टेशन काम किया इतने पीरियड तक। और इसको बाद में सरपास किया गया था आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के द्वारा 23 अक्टूबर 2010 में। ठीक है, अभी जो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए स्पेस स्टेशन काम किया है वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और उसका वेट भी सबसे ज़्यादा ही है। ओके, और चाइना के जो स्पेस स्टेशन है जिनमें पहला है त्यागोंग फर्स्ट, जो कि एक प्रोटोटाइप से ही लॉन्च किया गया था 2011 में, और 2011 से 2018 तक अप्रैल मंथ तक इसका ऑब्जेक्टिव था कि इस टाइम पीरियड के लिए ये सर्व करेगा। ओके, बट ये डी ऑर्बिट कर गया था 2013 में ही, 2 साल के लिए ही। ठीक है, फिर बाद में पता चला कि ये 2018 तक काम किया था, और 2013 में जैसे ही ये डी ऑर्बिट किया था उसके बाद चाइना ने त्यागोंग सेकंड एंड त्यागोंग थर्ड जो मॉड्यूल थे उनको भी स्टार्ट किया था। ओके, और त्यागोंग सेकंड जो है, जो कि एक स्पेस लेबोरेटरी थी जिसको कि प्रोजेक्ट 1921 2 के अंदर चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था 15 सितंबर 2006 को, और ये डी ऑर्बिट किया था 19 जुलाई 2019 में। मतलब इसका जो मेन पीरियड था वो 3 साल के लिए ही रहा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। ठीक है, जो अभी करंटली ऑपरेटेड है, ये एक आर्टिफिशियल स्पेस स्टेशन है जो लो अर्थ ऑर्बिट में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, इसको प्रिपेयर कई सारी कंट्रीज़ की जो स्पेस एजेंसी है उनके द्वारा किया गया है, जैसे यूएसए की स्पेस एजेंसी जो कि नासा है, और रसिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस है, और जापान की जो है जाक्सा, और यूरोप की ईएसए जो है, और कनाडा की सीएसए जो है। इन सब स्पेस एजेंसीज के द्वारा मिलके इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रिपेयर किया गया था। ओके, और 20 नवंबर 1998 में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसका फर्स्ट पीस लॉन्च किया गया था रसिया के द्वारा। ठीक है, जिसको कि ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था, उसके बाद और एस्ट्रोनॉट्स जाके और बाकी पीसेस को लेके भी वहाँ ऑर्बिट में ही इसको असेंबल किया गया था। ओके, और 2 साल के बाद में ये स्पेस स्टेशन, मतलब कि 1998 में लॉन्च किया गया था, 2 साल बाद 2000 में, मतलब 2 नवंबर 2000 से, सॉरी 2 नवंबर 2000 से ये स्पेस स्टेशन जो था ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, और इसका वेट जो है अब तक का सबसे भारी है, जैसा कि मैं पहले बता चुका। टोटल वेट की अगर हम बात करें तो 3,91,000 किलोग्राम इसका टोटल वेट है, और इसकी कैपेसिटी जो है, इसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स को 6 महीने तक रहने खाने पीने की चीज़ें मिल सकती है। ये इसकी कैपेसिटी है। ओके, और किसी भी कंट्री के द्वारा अगर इसकी ओनरशिप या फिर इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को यूज़ किया जाए तो उसके लिए इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज़ या अग्रीमेंट कराने पड़ते हैं। ओके, और इस स्पेस स्टेशन का मेनली पर्पस रिसर्च लेबोरेटरी की तरह किया जाता है, जैसे बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी वगैरह फील्ड में इसका मेन यूज़ किया जाता है, और उसके अलावा अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए तो इसका यूज़ किया ही जाता है। ओके, और इसका एल्टीट्यूड जो है वो 248 माइल्स है, मतलब कि 400 किलोमीटर्स दूरी पे है ये अर्थ से, इतने ऊपर है 400 किलोमीटर की। और ये अ, हर 90 मिनट में अर्थ को
सर्कुलेट कर देता है, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ पूरा एक सर्किल लगा देता है 90 मिनट में। ओके, तो इसी की स्पीड जो है वो 28,000 किलोमीटर पर आवर है। ओके, और मतलब इतनी दूरी तय कर लेता है ये एक दिन में कि यहाँ से अर्थ से अगर कोई मून पे जाए और मून से रिटर्न करे, ठीक है, तो इतनी दूरी जो होती है, इतनी दूरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के द्वारा एक दिन में अर्थ के राउंड कर ली जाती है। और ये इसको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, ठीक है, अर्थ से स्काई में, नाइट स्काई में हम इसको देख सकते हैं, ठीक है, बिना किसी टेलीस्कोप वगैरह के यूज़ के लिए। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, जिस ऑक्सीजन की यहाँ पे जो ज़रूरत होती है, उस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, और स्पेस स्टेशन में जैसे मान लो एस्ट्रोनॉट रहते हैं, उसके बाद जैसे स्पेस स्टेशन से बाहर जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, तो उस बाहर जाने के बाद में जो वॉक करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेस वॉक। और फर्स्ट टाइम जो स्पेस वॉक की गई थी वो की गई थी 18 मार्च 1965 में रशियन साइंटिस्ट एलेक्सी लिनोवो के द्वारा। ओके, और अब तक की हिस्ट्री में टोटल 230 एस्ट्रोनॉट्स इस स्पेस स्टेशन में जा चुके हैं। और वो 230 जो स्पेस एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो 18 कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जो हैं वो इस स्पेस स्टेशन पे जाके अपना काम कर चुके हैं। और सबसे ज़्यादा इस स्पेस स्टेशन पे जो रुकी हैं वो है पैगी विटसन, ठीक है, जो जिनका रिकॉर्ड 2 सितंबर 2017 में रहा था कि वो 665 दिन तक इस स्पेस स्टेशन पे रही थी। और इस स्पेस स्टेशन में 2 वॉशरूम है, बाथरूम जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, और जो यूरिन जो होता है एस्ट्रोनॉट्स या फिर जो लैब के जो एनिमल्स होते हैं उनका जो यूरिन होता है उसको फिल्टर किया जाता है वाटर सप्लाई के लिए, जिससे कि वाटर की शॉर्टेज ना हो स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स के लिए। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, और जो स्पेस स्टेशंस होते हैं और कौन कौन से अभी तक यूज़ किए गए हैं वर्ल्ड में, उन सब से रिलेटेड। होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।